अब देखो यह बात थोड़ा सा सीरियस होने लगा है कि वीर महान इंडिया के होते हुए भी इंडियन रेसलिंग कम्युनिटी की तरफ से उन्हें हेट मिल रहा है, वो भी तगड़ा वाला। इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे रोमन रिंग्स के प्लान्स के बारे में जो डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाले हैं, वह टीवी से ऑफ एयर जा रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है और वह कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन और रॉ में उन्हें मैनेज करने वाले हैं। इसको लेकर भी मैसिव स्पॉइलर आई है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में लग रहा है कि आरके ब्रो को डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत जल्द ब्रेकअप करा सकती है, तोड़ सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से आप वीडियो कर दे लाइक, साथ में ही चैनल को कर ले सब्सक्राइब एंड हम बिना देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो WWE हो या ऑल एलीट रेसलिंग की एवरी टॉक्स बिकॉज यू आर वाचिंग रेसल टॉक्स। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं वीर महान के बारे में। अब WWE इंडिया के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल और ट्विटर हैंडल से वीर महान का एक हिंदी में प्रोमो रिलीज किया गया था, जहां पे वीर महान बहुत चीज़ों पे बात करते हैं, जैसे वह रॉ में सबको बर्बाद कर रहे हैं, सबको तबाह कर देंगे और कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं है जो उनके सामने आए। साथ में उन्होंने रोमन रिंग्स और ब्रॉक लेसनर को भी टारगेट किया। उन्होंने कहा कि रोमन रिंग्स और ब्रॉक लेसनर कहाँ है, वह क्यों नहीं आ रहे हैं वीर महान से लड़ने के लिए। अब बात यहाँ तक सही है, लेकिन अगर आप उसके कॉमेंट सेक्शन को जाकर देखें तो वहां जम के लोग ने हेट किया है वीर महान को। कोई लिख रहा है कि तुम्हें एक F5 में ही काम तमाम हो जाएगा, क्या तुम रोमन रिंग से लड़ने वाले हो। हमें यह तो कहते हैं कि WWE में इंडियन कोई रेसलर इतने ऊंचे क्यों नहीं जा पाते हैं, WWE अच्छी बुकिंग क्यों नहीं कर पाती, लेकिन WWE जब करती भी है तो क्या होता है वह यहाँ दिख रहा है क्लियरली। यहाँ नहीं कहना चाह रहा हूँ कि वीर महान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इतना है कि वह रोमन रिंग्स से लड़के रोमन रिंग्स को हराने वाले हैं, लेकिन डेफिनेटली जब WWE उनकी अच्छी बुकिंग कर रही है तो WWE के फैंस को यह देखना चाहिए कि WWE और वीर महान को वो सपोर्ट करे ताकि और अच्छा रहे। बदले में उन्हें हेट करना का कोई मतलब नहीं होता। और जो लोग कहते हैं कि वह F5 लगा देगा एक बार तुम हार जाओगे, या तो वो जानबूझकर हेट कर रहे हैं या फिर उन्हें इंडियन रेसलिंग कम्युनिटी का जो टिपिकल स्टाइल है, उन्हें रेसलिंग WWE के बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है। मतलब विंस मैकमैन चाहे जिसको चाहे जब चाहे जिता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल ही सब कुछ होता है। हालांकि बात वही है कि पोटेंशियल ही सब कुछ होता है, लेकिन फाइनल क्या है वह डिपेंड करता है स्टोरी लाइन क्या है। तो यह कहना इसके लिए केवल हेट करना जो उन्होंने ब्रॉक लेसनर और रोमन रिंग्स का नेम लिया, यह डेफिनेटली बहुत ही गलत है। लेकिन WWE या रेसलिंग के इंडियन फैंस ऐसे ही कमेंट के लिए अक्सर जाने जाते हैं और वह ऐसे ही कर ही रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ में हम चलते हैं अपने अगले अपडेट पे जो सामने आ रही है WWE के नए फैक्शन जजमेंट डे की ओर से। अब रिपोर्ट बताया जा रहा है कि जजमेंट डे में बहुत जल्द एक और मेंबर ऐड हो सकता है और अभी जो 3 मेंबर है वह 4 मेंबर का हो सकता है। हालांकि यह हो सकता है कि आगे चल के हो, या हो सकता है कि आगे जो हेल इन अ सेल में इनका मैच होने वाला है लिव मॉर्गन, एजे स्टाइल और फिन बैलर के साथ में, तो हो सकता है वहीं पे हमें इंटरफेरेंस देखने को मिले चौथे मेंबर का। लेकिन डेफिनेटली रिपोर्ट बता रहे हैं कि WWE के प्लान्स है कम से कम एक और मेंबर को ऐड करना एज के इस फैक्शन में। और डेफिनेटली जो भी मेंबर इस फैक्शन में ऐड होगा उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि डेफिनेटली एज का मेंबर है और एज का फैक्शन कोई भी हो, एज छोटी मोटी सुपरस्टार नहीं है, वह WWE के हॉल ऑफ फेम है और डेफिनेटली उनका लेवल अलग होता है। थोड़ी दिन पहले वो रोमन रिंग्स से फ्यूड करके आए हैं, तो जो भी सुपरस्टार एज को ज्वाइन करेंगे उनके कैरियर के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जैसे कि रिया रिप्ली और डेमिन प्रिस्ट के लिए हुआ है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वह कौन से सुपरस्टार हो सकते हैं जो एज के फैक्शन को ज्वाइन करने वाले हैं। क्या वह केविन ओवेंस होने वाले हैं या फिर कौन सुपरस्टार होने वाले हैं, तो मैं सोचैम्पा होने वाले हैं, कौन होने वाले हैं, सबके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हम चलते हैं अपने अगले अपडेट पे जो आ रहे हैं WWE के आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को शो को लेकर। अब डेफिनेटली आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो पे ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं है, केवल यह बताया गया है कि रोमन रिंग्स और ब्लड लाइन के लिए आगे क्या होने वाला है हमें पता चलेगा। लेकिन WWE के ऑफिशियल वेबसाइट पे टिकट सेलिंग के लिए जो एडवर्टाइजमेंट किया गया है वहां पे बताया गया है कि आने वाले स्मैकडाउन के शो पे बेकी लिंच होने वाली है और बियांका बेलियर होने वाली है। अब रॉ के सुपरस्टार स्मैकडाउन पे क्या करने वाले हैं इसके पीछे का कोई रीजन नहीं है, लेकिन WWE ने एडवर्टाइज किया है कि बेकी लिंच और बियांका बेलियर स्मैकडाउन के शो पे होने वाली है। अब डेफिनेटली देखा जाए तो WWE को करना भी चाहिए, क्योंकि वुमेन्स डिवीजन में कोई भी सुपरस्टार ऐसा नहीं है जो रॉ पे न हो और सभी के सभी स्मैकडाउन पे नहीं है। जैसे देखा जाए आस्का का रिटर्न हुआ, वह भी चली गई है रॉ पे, इसके साथ ही लेसी का भी रिटर्न हुआ स्मैकडाउन पे, लेकिन WWE ने रॉ पे भेज दिया। तो स्मैकडाउन पे क्या रखा जाएगा यह पता ही नहीं चल रहा। तो डेफिनेटली बेकी लिंच जैसे सुपरस्टार की जरूरत है WWE के स्मैकडाउन के शो पे। और वैसे भी देखा जाए एक और तो रोंडा राउजी अब चैंपियन बन चुकी है और शार्लेट फ्लेयर वैसे भी टीवी से ऑफ एयर जा चुकी है, तो डेफिनेटली वुमेन्स डिवीजन में किसी अच्छे सुपरस्टार की स्मैकडाउन को जरूरत है और WWE इसीलिए हो सकता है कि बियांका बेलियर और बेकी लिंच को शो पे बुला रही है। इसके बाद हम बात
बात करेंगे अगले अपडेट के बारे में जो आ रही है आरके ब्रो की तरफ से। और आरके ब्रो WWE की बहुत ही शानदार टैग टीम में से एक है। WWE पहले इसे तोड़ना तो चाहती थी, लेकिन जैसा फैन फॉलोइंग है इस टीम का, WWE ने तोड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन अब स्पॉइलर यह आ रही है कि WWE आरके ब्रो को बहुत जल्द अलग कर सकती है, क्योंकि अगर पिछले मंडे नाइट रॉ के मैच में देखा जाए तो एक बार रिडल ने जब टॉप रोप के ऊपर से छलांग लगाई थी तब उन्होंने गलती से रैंडी ऑर्टन को ही हिट कर दिया था। डेफिनेटली इसे माइकल कोल ने मेंशन भी किया, लेकिन डेफिनेटली बड़ी बात यह है कि क्या इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। और जनरली जब भी टैग टीम डिवीजन को तोड़ना होता है तो WWE यही तकनीक अपनाती है कि एक दूसरे को ही एक बार कंफ्यूजन बता दिया जाए और बाद में इस तरह टैग टीम को खत्म कर दिया जाए। तो ऐसा लग रहा है कि WWE आरके ब्रो को एंड कर सकती है। हालांकि क्या वह करने वाली है, क्या नहीं करने वाली है, यह थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इसके लेकर क्लियरेंस हमें आने वाले स्मैकडाउन के शो में मिलेगा, जब वहां पे वह रोमन रिंग्स के सामने आने वाले हैं और वहां से इनका मैच होगा। अब देखना पड़ेगा कि मैच में इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन कितना होता है। लेकिन डेफिनेटली अगर देखा जाए तो WWE न ही तोड़े तो अच्छा होगा, क्योंकि वैसे भी टैग टीम में अच्छे टीम की कमी चलती है और रैंडी ऑर्टन रिडल एक शानदार टीम है। तो WWE न तोड़े तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन WWE तोड़ना चाहती है तो उन्हें रोक भी कोई नहीं सकता है। लेकिन हम चलते हैं अपने फाइनल अपडेट पे जो आ रही है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स की तरफ से। अब रोमन रिंग्स को लेकर रिपोर्ट आ गए थे कि वह टेलीविजन से ऑफ जाने वाले हैं। उसके बाद आया कि वह WWE में नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं, जिसमें वह हाउस शो में नहीं आने वाले हैं। तो बड़ा क्वेश्चन यह था कि रोमन रिंग्स जब स्मैकडाउन और रॉ के शो पे एडवर्टाइज ही नहीं है तो वह आने कैसे वाले हैं। इसको लेकर स्पॉइलर आ रही है कि रोमन रिंग्स को WWE कभी भी टेलीविजन से ऑफ रखने का खतरा मोल नहीं ले सकती है, क्योंकि डेफिनेटली रोमन रिंग्स व्यूअरशिप का सबसे बड़ा की फैक्टर है। तो WWE यह कर सकती है। वैसे भी रोमन रिंग्स को अपने फैमिली को टाइम देने के लिए टाइम तो चाहिए ही, तो रोमन रिंग्स इसलिए समर वेकेशन पे जा सकते हैं। हो सकता है 1-2 मंथ के लिए बाहर चले जाए। और वैसे भी WWE छोटे छोटे लाइव इवेंट में जरूरत भी नहीं है, रोमन रिंग्स आए नहीं लाएगी। और जहां तक रॉ स्मैकडाउन की बात हुई, रोमन रिंग्स कहीं पर है, उनका प्रोमो तो दिखाया ही जा सकता है, वो तो रोमन रिंग्स कहीं से भी दे सकते हैं और ऐसा बहुत बार देखा गया है। तो ये कुछ स्पॉइलर आ रहे हैं कि हो सकता है कि रोमन रिंग्स के प्रोमो से ही आने वाले रॉ स्मैकडाउन को चलाया जाए। और डेफिनेटली WWE के किसी भी लाइव इवेंट के बाद वहां पे जब प्रीमियम लाइव इवेंट या पेपर भी होगा तो वहां पे रोमन रिंग्स को तो आना ही है। तो ये कुछ मेजर स्पॉइलर आ रही है रोमन रिंग्स की कंडीशन को लेकर। इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ में गाइस अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दे लाइक, साथ में चैनल कर ले सब्सक्राइब एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।